पर किया गया अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाली मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि मंडल। डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। तो ईसा मसीह के पवित्र क्रूस के विषय में हमने पिछले वीडियो में कुछ बातें की थी, पार्ट 1 में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम ईसा मसीह की पवित्र क्रूस के विषय में कुछ बातें करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज का ये संदेश आपको आशीष दे। खुदा का कलाम आपको आशीष, चंगाई देता है और आपको और आपके परिवार को उद्धार करता है। ईसा मसीह की पवित्र क्रूस के विषय में अगर हम बातें करें तो इसका महत्व और दिव्यता के विषय में पूरी तरह से जान पाना ये हमारे बुद्धि के परे है। हम सिर्फ अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। तो इसे हमें अपने हृदय से, अपने अंतःकरण से, दिल से जानना होगा, इसे महसूस करना होगा। तो इस विषय में साधु पौल अपने पत्र में, फिलिप्पी के नाम साधु पौल का पत्र 2 अध्याय 5 से 11 पद में उन्होंने इस विषय में बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया है। हम इसे समझते हैं। फिलिप्पी के नाम साधु पौल का पत्र 2 अध्याय 5 और 6 पद में वो कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। आमीन। तो परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया है और हम सभी में ईश्वरत्व है, मगर हम पाप करके मलिन हो गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे। एक शब्द में अगर कहा जाए तो मानव जाति का पतन हो गया था। तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि मानव जाति को मुक्ति मिले। जो उस पर विश्वास करता है उसे मुक्ति मिलेगा। तो दोस्तों, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे और वो ईश्वर राज्य के अनंतकालीन के अधिकारी थे। ईश्वर के बराबरी कर सकते थे, बराबरी करने का पूरा अधिकार था, हक था। मगर हुआ क्या? उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने मानवीय अस्तित्व को भी त्याग दिया, यानी साधारण मानव जिस तरह से प्रतिक्रिया करता है वो भी उसने त्याग दिया और अपने आप को अपने पिता के हवाले किया। पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने पिता के हाथों में समर्पित किया और कहा, हे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। और दोस्तों, ईसा मसीह ने अपने ईश्वरत्व को नहीं खोया और ये खोना भी उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने ईश्वरत्व को बनाए रखा। तो हम देखते हैं कि लोग तारीफ पाने के लिए, नाम पाने के लिए, कोई उसे अच्छा कहे, उसे सम्मान दे, इसके लिए कई बार इंसान दिखावटी करता है, बनावटी। कई बार लोग तो धार्मिकता का भी दिखावटी, बनावटी करता है। वो हर विषय में दिखावटी, बनावटी
करता है जो सत्य नहीं होता है। वो तारीफ पाना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसे धार्मिक समझे, उसे सम्मान करें, उसका आदर करें। इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। असल में वो होता नहीं है, वो अपनी ईश्वरत्व को खो देता है। ईसा मसीह इन सब बातों से अपने आप को वंचित रखा। उन्हें कोई लेना देना नहीं था इन सब बातों से। कोई उन्हें गाली दे या उनके लिए ताली बजाए, उन्हें बुरा भला कहे, उनका अपमान करे, निंदा करे या उन्हें सूली पर चढ़ा दे, हर हाल में वो अपनी ईश्वरत्व को बनाए रखा, क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र था, है और रहेगा। आमीन। इसलिए उन्हें कोई दिखावटी या बनावटी की जरूरत नहीं पड़ी। मगर इंसान दिखावटी बनावटी करते हुए अपने ईश्वरत्व को खो देता है। आमीन। तो फिर हम देखते हैं 7 पद में क्या कहता है। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। आमीन। वचन कहता है कि उसने अपने आप को दीनहीन बना लिया, नम्र बना। वो मानव का सेवा करने लगा, सेवक बना। और वचन कहता है वो संपूर्ण मानव बना। आमीन। तो ईसा मसीह में एक गुण, एक क्वालिटी था कि वो संपूर्ण मानव थे और संपूर्ण ईश्वर है। आमीन। और दोस्तों, ईसा मसीह और हम में यही सबसे बड़ा फर्क है। क्या? कि हम संपूर्ण मानव बन भी जाए मगर संपूर्ण ईश्वर नहीं। आमीन। दोस्तों देखिए, हम दिन भर में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, हर घटनाओं में हम किस तरह से प्रतिसाद देते हैं, हमारा प्रतिक्रिया कैसा होता है, हम क्या चाहते हैं। सभी मुझे अच्छा कहे, मेरी तारीफ करे, कोई मेरी बुराई ना करे, कोई मुझे गलत ना समझे, सब मुझे सही समझे, सभी मुझे पसंद करे, सभी मुझे लाइक करे। हाँ, ये लाइक शब्द अभी तो सबको पता है। लाइक करना, सभी चाहते हैं कि सभी मुझे लाइक करें। दोस्तों, आप मोबाइल पर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जब कोई फोटो या वीडियो पोस्ट करते हैं, अगर समझो किसी ने लाइक नहीं किया तो आपके मन में क्या आता है कि अगली बार मैं भी इसे लाइक नहीं करूंगी। और अगर किसी ने लाइक कर भी दिया, क्या वो वाकई आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है? हो सकता है कि वो आपके पीठ पीछे बुराइयां करे। कुछ दिन पहले मेरे घर में एक लेडी आई थी और बातों बातों में उसने किसी का नाम लेकर कहा कि अंजलि, देखा तूने वो क्या क्या फोटो और वीडियो पोस्ट करते रहती है, क्या उसे कोई अक्ल नहीं है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई क्या? तुझे क्या लगता है? तो मैंने उससे कहा, आप तो उस फोटो में, वीडियो में लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं, तो उसने क्या करे अंजलि, मजबूरी है। अगर नहीं किया तो फिर वो बुरा मान जाएगी, वो गलत सोचेगी, तो उसे खुश करने के लिए करना पड़ता है। तो देखा दोस्तों, लाइक तो किया मगर पीठ पीछे बुराइयां की। दिल में कुछ और है और मुंह से कुछ और बोलते हैं। और दोस्तों, मान ले किसी ने लाइक किया नहीं, तो इसका मतलब तो ये भी नहीं है कि वो आपको डिसलाइक करता है। इसका मतलब तो ये नहीं है। और अगर किसी ने गलती से कह दिया कि आप बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल, तो सुन के आप फूल हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब, आप खुश हो जाते हैं, खुशी होती है आपको, और आप कहते हैं थैंक यू, थैंक यू। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप यही सुनना चाहते थे। आपके मन में कहीं ना कहीं यही था कि कोई आपकी तारीफ करे,
आपको अच्छा कहे। और दोस्तों, लोग नाम और तारीफ पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। ये तो छोटा सा उदाहरण है जो आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े घटनाओं में, बड़े बड़े परिस्थिति में हमारा प्रतिसाद कैसा होता है, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हम अपने ईश्वरत्व को खो देते हैं, पवित्र आत्मा से दूर हो जाते हैं, मन की शांति गवा देते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं फिर एक पद में, 8 पद में कहते हैं साधु पौल, मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। आमीन। क्रूस पर मरण तक पिता का आज्ञाकारी बना रहा, पिता का आज्ञा का पालन किया, पिता का इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने घिनौना मृत्यु को भी अपना लिया। आमीन। अपने आप को दीनहीन बना लिया, जितना अपने आप को गिरा सकता था उतना गिरने दिया, और परमेश्वर ने उसे उतना ही ऊपर उठाया। वो पुनरुत्थान किया, स्वर्गारोहण किया और पिता के दाहिने विराजमान है। उसे वो सब कुछ अधिकार से दिया, स्वर्ग, पृथ्वी, हर ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का अधिकार उसके हाथ में दिया है। उसे वो विरासत में मिला है, पुत्र होने के नाते उत्तराधिकार में, अधिकारी के रूप में उसे वो सब कुछ प्राप्त हुआ है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचनों पर आप चलने लगते हैं, तो परमेश्वर आप पर प्रसन्न होता है। परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरी प्रिय पुत्री है। और आपको भी दोस्तों अंदर से एक अच्छा फीलिंग, सेटिस्फाई, खुशी आने लगता है, आपके मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। भले ये संसार आपको नहीं कहेंगे कि आप खुदा के बंदे हैं, ये संसार आपको नहीं कहेगा कि आप ईश्वर के पुत्र है या पुत्री है, कभी नहीं कहेगा। ये तो ईसा मसीह को भी नहीं कहा था। उन्होंने तो इस बात का विरोध किया था कि ये अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहता है, अपने आप को मसीहा समझता है, और ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये ईश्वर निंदा है, और ये दोष देकर उसे सूली पर चढ़ा दिया था। मगर फिर भी उन्होंने अपने ईश्वरत्व को कायम रखा। ये खोना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र था। आमीन। दोस्तों, हमें समझना होगा कि हर समय, हर परिस्थिति, हर घटनाओं में हमारा प्रतिसाद कैसा रहता है। क्या ईसा मसीह के अनुसरण हम करते हैं? क्या उसके मार्गदर्शन पर हम चलते हैं? क्या हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं? छोटे छोटे घटनाओं में हमें इस पर सजग रहना है, जागृत रहना है। आमीन। तो हम फिर और एक पद में देखते हैं, 9 से 11 पद में, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। हालेलुया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके, और पिता के महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर ने ईसा मसीह को सब कुछ सौंप दिया, उसे अधिकार दिया है न्याय करने का, शासन करने का, और सारे मानव जाति को
उत्तराधिकारी के रूप में, उत्तरदायी के रूप में, उन्हें उद्धार के लिए उनके हाथ में सौंपा। और दोस्तों कहते हैं वचन कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया, अपने पिता के महिमा को प्रकट किया, और पूरा सृष्टि ये स्वीकार करता है कि ईसा मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। तो हम ईसा मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमें उद्धार प्राप्त होता है, हमें मुक्ति मिलती है, हमें चंगाई मिलती है, हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है। तो दोस्तों, आप चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, आप चाहे अमीर हो या गरीब, या आप पापी हो या पुण्यवान, इससे हमारे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। जब आप उसके पास प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वो आपकी प्रार्थनाएं सुनता है। वो चाहता है कि आपको शांति मिले, आपको चंगाई मिले, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि आए। वो चाहता है आपको उद्धार प्राप्त हो, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिले। तो दोस्तों, प्रार्थना जरूर कीजिए। तो आज इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो परमेश्वर का वचन है, ये लाइक शेयर करना तो बनता ही है, इसे लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।